Hello student, this is Satyavant and today I am going to discuss about the relationship between the zeros and coefficient of quadratic polynomial। मतलब इसमें हम आज ये स्टडी करने जा रहे हैं कि अगर आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है तो उसके जो रूट्स होंगे, जीरोज़ होंगे, जिसको आप सॉल्यूशन भी बोलते हैं, उसमें और वो जो पोलिनोमियल गिवन है उसके कोएफिशिएंट में क्या रिलेशन है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो मान लीजिए कि अगर हमारे पास डिस्कस जो करने जा रहे हैं वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो उसको एफ मान लिया और वो किस फॉर्मेट में होगा जी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे ए जीरो नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें से आप लोग ये साथ जानते ही होंगे कि जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म है वो ये है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो। अब इसका मतलब क्या है ना, आपके मन में डाउट आ सकता है कि चलिए वो तो ठीक है, मैं ये जानता था, बट ये नॉट इक्वल टू जीरो का क्या मतलब यहाँ पर है। देखो, ए नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब ये है कि ए जो होगा वो जीरो नहीं होना चाहिए। अच्छा, जीरो क्यों नहीं होना चाहिए, ऐसा क्या बात है कि जीरो नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर ए जीरो हो गया तो आप ये देखोगे कि जीरो इंटू एक्स स्क्वायर, ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा जी, जीरो, तो ये टर्म्स खत्म हो जाएगा। अब टर्म जो बचा वो क्या बचा, बी एक्स प्लस सी। अब बी एक्स प्लस सी में क्या है कि एक्स का जो मैक्सिमम डिग्री देख रहे हो कितना है, 1 है, तो जब डिग्री अगर 1 होगा तो वो तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा ही नहीं ना, फिर तो वो लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगा। इस कारण से ये एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है ये हमें डिस्ट्रॉयड नहीं होना चाहिए। तो डिस्ट्रॉय कब होता, जब ये जीरो होता, तो हम जीरो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जीरो करेंगे तो टर्म खत्म हो जाएगा, फिर ये लीनियर बन जाएगा। तो अगर इसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल रख के मतलब बनाए रखना है तो इसको ए को जीरो नहीं होना चाहिए। सर अच्छा, ये जीरो हो सकता है और ये हाँ हो सकता है। आप चाहे तो ये बी एक्स वाला टर्म को जीरो कर सकते हो या फिर सी वाला टर्म को जीरो कर सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ए जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये जीरो करोगे तो पूरा टर्म जीरो और फिर वो क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं, फिर वो लीनियर बन जाएगा ऑटोमेटिक। अब इसके बाद बात करते हैं जो हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं अभी हम। जैसे मान लीजिए हमने आपको एक इक्वेशन दिया, पोलिनोमियल दिया 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ठीक है, और हमने आपसे मान लो पूछा कि बताओ इसका सम ऑफ रूट्स कितना होगा। जो आप रूट्स निकालेंगे, मतलब जो आप जीरोज़ निकालेंगे उसका सम ऑफ जीरोज़ कितना होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ कितना होगा, वो निकालने के लिए बोलेंगे तो आप क्या करोगे, आप पहले इसको फैक्टराइज करोगे जी, ब्रेक करोगे स्प्लिट अप मेथड से, और उसके बाद इसका वैल्यू पता कर लोगे और बता दोगे कि हाँ सर इसका ये जीरो है, अगर सम करना तो ये आंसर आया, प्रोडक्ट करना तो ये आंसर आया। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2, 2x कॉमन ले लीजिए, कितना आ गया 3x माइनस 2, यहाँ पे 1 कॉमन ले लीजिए, कितना आ जाएगा 3x माइनस 2, ये आ गया 3x माइनस 2, दोनों जगह कॉमन था, बाहर ले लिया, ये आ गया 2x प्लस 1। अब अगर इसको जीरो निकालना है तो हम क्या करते हैं, इनको जीरो को इक्विवेलेंट करके उसका x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, और यहाँ से 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2/3, और यहाँ पर x इक्वल टू माइनस 1/2। अब इसको मान लो हम अल्फ़ा बोल दिए, है ना, और इसको मान लो हम क्या बोल दिए, बीटा बोल दिए, ठीक है, ये बीटा बोल दिया। अब सुनो, ये जो इक्वेशन था इसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसको हमने सॉल्व किया तो 2 0 में मिला। वो 2 0 क्या था, एक ये है और एक ये है। अब अगर हमने आपसे सवाल ये पूछा कि अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू बताओ, है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा का था, तो बोलोगे सर अल्फ़ा प्लस बीटा पूछ रहे हो, हाँ, तो 2/3 प्लस माइनस 1/2, इसका मतलब कि एलसीएम कितना हो जाएगा 6, तो ये आ जाएगा 3 2 जा 6, मतलब कि 4 माइनस 3 कितना आया 1/6। अब देखो 1/6 जो आया उसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं माइनस 1/6, देखो, क्योंकि अगर इसको जब आप ब्रैकेट रिमूव करोगे तो फाइनली ये 1/6 ही बन जाएगा, तो 1/6 को ऐसे लिख सकते हैं। अब ऐसे लिखने से बेनिफिट क्या हुआ हमें, कि हमें इसमें रिलेशन मिल गया, है ना। रिलेशन क्या मिल गया, देखो माइनस माइनस। अब -1 है क्या, ये चेक करिए, -1 है क्या। देखो यहाँ पे कुछ नहीं हो तो कितना है जी, 1 है ना, कुछ नहीं तो कितना है 1 है। तो x का कोफिशिएंट अगर आपसे पूछेंगे हम कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, तो आप क्या बोलोगे सर -1। क्यों? तरीका वही, जिसका कोफिशिएंट पूछो उसको कवर कर लो या इग्नोर कर दो, बाकी जो बचा आंसर, तो x को इग्नोर कर लो तो क्या बचेगा -1। तो -1 क्या है, x का कोफिशिएंट, तो हम यहाँ बोलेंगे कि ये जो है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x। और 6 क्या है जी, देखो 6 क्या है, अब बोलोगे सर ये तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। अच्छा, ये है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस। अब देखो कोई भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब पोलिनोमियल दिया जाएगा तो उस पोलिनोमियल को हमें जब भी जनरलाइज करेंगे, मतलब कंपेयर करेंगे, तो इस फॉर्मेट से करेंगे। इसका मतलब कि यहाँ पर a मतलब कि 6, b का मतलब -1, c का मतलब ये -2 है। अब आप सुनना ध्यान से, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, ये क्या है,
देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे बी, तो यहाँ पर बी आ गया। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है ए, तो ए हो गया। अब ये चूंकि हम ये जो बी और ए जो पुट किए हैं वो जनरल फॉर्मेट वाले पोलिनोमियल से पुट किया है, इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये अब सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वैलिड होगा। तो अब अगर कोई भी पोलिनोमियल आपको दिया जाएगा और बोलेगा सब रूट बताओ, तब क्या करोगे, लगाओगे माइनस बी बाई ए, ठीक है, और उसमें वैल्यू आप पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, तो आप बोलोगे सर अल्फा इंटू बीटा, तो 2/3 इंटू -1/2, यह आ गया -2/6। अब देखो -2 क्या है, देखो -2 ये है ना, कांस्टेंट टर्म है ना ये, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो क्या ये कांस्टेंट टर्म। अच्छा 6 क्या है, अगेन 6 इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब अगर इसको हम जनरल पोलिनोमियल वाले फॉर्मेट से अगर इसको हम कंपेयर करें तो देखो कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे c, और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है जी a, तो ये इसका मतलब कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अब इसमें काम की बात क्या है आपको वो सुनिए। अगर हमें कोई सम ऑफ रूट पूछे तो पहले हम क्या करते थे, ये करते थे कि हाँ पूरा सॉल्व करेंगे, फिर उसमें अल्फा और बीटा मतलब 2 जीरो होगा उसको निकालेंगे, फिर अगर ऐड पूछा है सम पूछा दोनों को ऐड कर लेंगे, प्रोडक्ट पूछा है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन अब से हम ये पूरा जो महाभारत करना है ये आपको नहीं करना पड़ेगा, है ना, बिना महाभारत किए सीधे हम कंक्लूजन पर आ जाएंगे कि कभी भी अगर सम ऑफ रूट पूछेगा तो हम क्या करने, ये फॉर्मेट याद रखेंगे। सम ऑफ रूट पूछा है इसका मतलब माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इट मीन्स उसको अगर आप मतलब कि शॉर्ट फॉर्म याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं -b/a, और अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पूछा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पूछा तो वहां पे याद रखेंगे कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब कि c/a। तो आप एक तो इसको याद रखेंगे जनरल फॉर्म को कि a b c क्या है, तो आपको याद रहेगा कि अच्छा एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो a है, x का जो कोएफिशिएंट है वो b है, और जो कांस्टेंट टर्म है वो c है। तो ये आपको आसानी से याद रहेगा कि अच्छे सम ऑफ जीरोस पूछा है मतलब -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पूछा है हाँ c/a। तो अब से अगर सवाल आपसे पूछा जाएगा तो आप ये पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि सीधे वहां से a और b का वैल्यू कंपेयर करके वहां से यहाँ पर पुट कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मैं बताता हूँ आपको, देखिए जैसे हमने आपको एग्जाम्पल दिया f(x) एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जो है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 ये दिया, ठीक, और इसमें बोला कि बताओ इसमें सम ऑफ रूट्स क्या होगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा। तो हम पूरा सॉल्व करने नहीं जा रहे हैं, हम बोलेंगे कि देखिए सर सम ऑफ रूट जो होता है वो होता है -b/a, और माइनस b कितना है, तो b क्या होता है अभी तक हम समझते हैं कि b जो है वो x का कोएफिशिएंट होता है, तो x का कोएफिशिएंट कितना है 9, तो मतलब कि 9। a क्या है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो तो कितना यहाँ पर है 1, तो 1 है, इसका मतलब -9 आपका क्या हो गया आंसर। अच्छा प्रोडक्ट ऑफ रूट पूछेगा तो क्या बोलना है कि सर हम तो इसके याद किए इसका c/a, तो यहाँ पर c क्या है जी कांस्टेंट टर्म, तो ये कितना है 20, और यहाँ पर a क्या है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो यहाँ तो कुछ नहीं तो कितना है 1, इसका मतलब 1, तो ये आ गया 20, ये आंसर आ गया। अब देख रहे हो, अब आपसे पूछा कि सम ऑफ रूट बताओ या प्रोडक्ट ऑफ रूट बताओ, तो आपको पूरा रामायण तो नहीं करना पड़ा और महाभारत भी नहीं करना पड़ा, सिंपल आपको क्या है बस ये फॉर्मेट याद रखना है कि सम ऑफ रूट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, ठीक है ना, ये था क्वाड्रेटिक के लिए। अब यही आपको याद रखना है बस। अब देखो आपके कोर्स में जो है वो क्वाड्रेटिक का ही आपको पढ़ना था, है ना, रिलेशनशिप, लेकिन इसी में एनसीईआरटी में ही ऑप्शनल एक्सरसाइज में क्यूबिक का ही बात कर रखा है, हालांकि वो आपके एग्जाम में नहीं आएगा, उसने साफ साफ एक कॉलम बना कर रख दिया है स्टार बना करके एनसीईआरटी बुक वालों ने, ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी हम जान लेते हैं कि अगर उसमें पूछ देगा तो हम क्या अप्लाई करेंगे, और साथ ही हम ट्रिक भी एक यूज कर लेंगे अभी उसके सहारे कि हम इस बात को कैसे याद रखें। देखो इधर मैं करता हूँ क्वाड्रेटिक के लिए, ठीक है, इधर करता हूँ क्वाड्रेटिक के लिए और इधर आ जाता हूँ मैं क्यूबिक के लिए, है ना। इसमें देखो क्वाड्रेटिक में अगर होगा तो 2 ही रूट होगा अल्फा बीटा, क्योंकि उसके डिग्री कितने हैं 2, तो 2 ही जीरोज होंगे। अच्छा क्यूबिक में अगर आएंगे हम तो उससे कितने जीरोज होंगे जी 3, अल्फा बीटा और गामा हो गया ना, क्योंकि क्यूबिक में x की जो पावर है एक्सपोनेंट वो 3 है ना, तो क्यूबिक पोलिनोमियल है मतलब पावर 3, इसका मतलब उसके जीरोज कितने आएंगे 3 आएंगे। अब देखो अल्फा प्लस बीटा अगर पूछेगा तो -b/a, अल्फा बीटा पूछा तो c/a, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा पूछेगा तो वही -b/a, और अल्फ़ा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा
सी बाई ए और अल्फ़ा बीटा गामा डी बाई ए माइनस में, ठीक है। ये अब देखो इसका जो जनरल फॉर्मेट था वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था, और यहाँ पे इसका जो होगा वो हो जाएगा ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये हो जाएगा। अब आपको ध्यान कैसे रखना है ना, आपको ध्यान कैसे रखना है कि जो सम ऑफ रूट्स होता है वो माइनस बी बाई होता है, चाहे वो इसमें हो या उसमें हो, और इस फॉर्मेट को आपको याद रखना है कि यहाँ पर बी क्या है और यहाँ पे बी क्या है। जैसे देखो दोनों में अलग अलग बात हो सकता है, यहाँ पे जो बी है वो एक्स का कोफिशिएंट है, बट यहाँ पे बी जो है वो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है। तो हम सिर्फ उसका फॉर्मेट याद रखेंगे कि हम किस पोलिनोमियल के लिए निकाल रहे हैं, क्यूबिक के लिए निकाल रहे हैं या फिर क्वाड्रेटिक के लिए। क्वाड्रेटिक के लिए निकालेंगे तो इससे कंपेयर कर लेंगे हम ए बी सी का वैल्यू कैसे निकालेंगे वो, और अगर क्यूबिक निकालेंगे हम तो इस जो आपको दिया हुआ है पोलिनोमियल इससे कंपेयर करके पता करेंगे कि ए बी और सी का वैल्यू क्या होगा, और उसके बाद हम ये यूज़ कर लेंगे। अब इसमें मालूम है एक ट्रिक क्या है इसको समझने का, ताकि याद रहे आपको। देखो सब में डिनोमिनेटर में ए है, अब देख लो a का मतलब क्या है, जो मैक्सिमम कोफिशिएंट आ गया, मतलब जो एक्सपोनेंट आएगा उसका कोफिशिएंट, जैसे कि x क्यूब उसका मैक्सिमम है ना, x का मैक्सिमम पावर कितना है 3, उसका कोफिशिएंट क्या है a। यहाँ पर x का मैक्सिमम पावर कितना है 2, उसका कोफिशिएंट कितना है a। तो जो जितनी डिग्री का उसका मैक्सिमम होगा उसका जो कोफिशिएंट a है वो सब में डिवाइड में है, ये याद रहेगा बस। अब उसके बाद क्या करना था, माइनस बी सी, अब मतलब कि देखो बी सी डी ई इस तरह से आपको बढ़ते चले जाना है, और साइन में माइनस प्लस ऐसे करते जाना है। अब चूंकि यहाँ पर तो दो ही फॉर्मूला है इसलिए माइनस बी बाई ए ये वाला लग गया, और फिर प्लस सी बाई ए। अगर तीन होते तो माइनस बी बाई ए देखो प्लस सी बाई ए और उसके बाद माइनस डी बाई ए। अगर सर अगर ये पावर 4 वाला होता तो माइनस बी बाई ए प्लस सी बाई ए माइनस डी बाई ए, देखो माइनस बी बाई ए फिर प्लस सी बाई ए माइनस डी बाई ए फिर प्लस ई बाई ए, ऐसे रहता। मतलब कि जितने भी आपको बढ़ाना है ना आप बढ़ाते चले जाओ, बस ये याद रखना है कि माइनस बी फिर सी डी ई एफ, मतलब कि ये साइन अल्टरनेट आपको चेंज करना है, बाकी बी सी डी ई एफ जी एच करके आपको जितना तक ले जाएगा आपको चलते चले जाना है। ये याद रखने टेक्निक हुआ, मतलब कि ए सब में डिवाइड करना फिक्स है। हाँ अगर अपने पास दो ही का निकालना है तो सिर्फ ये दो टर्म को ले लेंगे बी और सी को। अगर तीन वाले का निकालना है जिसमें मैक्सिमम पावर कितना है 3, तो उसमें से देखो बी सी डी आ जाएगा। और साइन कैसे करेंगे, पहला साइन माइनस से शुरू करेंगे, माइनस प्लस, यहाँ अगर आगे बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस, ये याद रखना है। तो आपको इसे आसान कर मतलब याद करने में आसानी होगा आपको। अब देखो इससे बेनिफिट क्या हुआ कि अगर यहाँ पावर 2 था तो उसके लिए भी आपको याद हो गया फॉर्मेट, पावर 3 था तो भी उसके लिए फॉर्मेट याद होगा आसान से। अगर पावर 4 आएगा तो भी ये बढ़ा देंगे, पावर 5 आएगा तो भी ये बढ़ा देंगे, और ऐसे हमको भुला नहीं सकते हैं। बुला सकते हैं क्या, ऐसे कभी नहीं बुला सकते हैं क्योंकि कुछ करना नहीं है ना, सबके डिनोमिनेटर में तो ए रहना फिक्स है। देखो ए फिक्स है, और ऊपर वाला जो होगा वो तो हमने याद कर लिया कि हाँ बी से शुरू करना है और बस लेटर वाइज चलते चलो जितने भी है, और साइन माइनस से, माइनस शुरू करके माइनस प्लस अल्टरनेटिव आपको देते चले जाना है। तो ये आपको याद रखने का मतलब ट्रिक था, जो आपको अगर बेहतर लगे तो सही है, क्योंकि इसे काफ़ी आसानी होगा और आप भूल नहीं पाएंगे जल्दी इसमें, है ना, क्योंकि चीज़ें एस्टेब्लिश हो गया ABCD के लेटर की तरह ना, कि सब में ए होना है, और ऊपर वाला जो चेंज हो रहा है वो कैसे हो रहा है यहाँ से देख लीजिए कि अगर ये मैक्सिमम पावर 2 है तो सिर्फ माइनस बी और सी वाला टर्म्स को लेना है, 3 है तो मतलब कि बी सी और डी वाला भी टर्म आ जाएगा, है ना। अब साइन का जो चक्कर था तो उसमें हमने शुरू से कर दिया कि पहला जो लेंगे वो माइनस, फिर उसके बाद अल्टरनेट शुरू कर देंगे, माइनस ऐसे ही जितना तक हमें ले जाएगा उतना तक ले जाएंगे। लेकिन आपके कोर्स में सिर्फ यही पढ़ना है, क्वाड्रेटिक वाला ही बस, कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा सी बाई ए। और ऑप्शनल में दिया हुआ है, अगर गलती से मान ली पूछ लेता है अगर ये क्यूबिक वाला, तो ये भी बड़ा आसान है, माइनस बी बाई ए सी बाई ए माइनस डी बाई ए, बस तीनों तो फॉर्मूला है तो उसको आप याद रख सकते हैं। बस इतनी सी बात था, है ना। मेनली फोकस इस पर करना है, बस जानकारी के लिए इसको आप ध्यान रखेंगे कि कभी अगर आपसे बाई कोई पूछ दिया जाए तो आप वहाँ पर डरना मत और उसको बता देना आराम से कि हाँ अच्छा ये जानते हैं कि सम ऑफ रूट्स पूछे हो क्यूबिक के लिए तो माइनस बी बाई ए, फिर उसके बाद सी बाई ए और फिर ये डी बाई माइनस डी बाई ए। ये तो ये था रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। और यहाँ पर इससे जो क्वेश्चन बेस्ड आएंगे वो जनरली आपको आता है क्या है कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा और उसमें आपको वेरीफाई करने के लिए बोलेगा। तो वेरीफाई करने का क्वेश्चन जब भी अगर आएगा तो पहले आप इसको नॉर्मल प्रोसेस से जैसे महाभारत करके निकालते थे वैसे निकाल लेंगे और फिर उसको यहाँ पर
इस फार्मूले से निकाल करके दिखा दें कि हाँ देखो हमने वो जो निकाला और ये जो फॉर्मूले से आया दोनों सेम आया, इसका मतलब वेरीफाइड हो गया। और अगर वेरीफाइड नहीं करने के लिए पूछेगा, सिंपली आपको पूछ देगा फाइंड द सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो फिर कुछ महाभारत करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप यहाँ पर अल्फा बीटा का वैल्यू -b/a लिखेंगे और b का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू कितना है गिवन पोलिनोमियल से वहाँ पर चिपका देंगे और वो आपका आंसर आ जाएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ गिवन पोलिनोमियल्स। सो इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे जो डिवीजन वाला पोर्शन है कि अगर कोई आपको पोलिनोमियल गिवन है तो उसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड हम कैसे करेंगे, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।